अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त और भाई खैरियत से होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट क्या होगा ये आपका सवाल होगा। तो मेरे भाइयों, इस वीडियो में रोज़ाना की तरह आपको मार्केट की अपडेट तो मैं दूंगा ही दूंगा, और उसके साथ साथ अगर आप लोग उन लोगों में शामिल हो कि जिन्होंने क्रिप्टो मार्केट को नया नया ज्वाइन किया है, या फिर जो हमारा अभी लास्ट बॉटम गुजरा है अभी तक के लिए, उसमें आप लोग यहाँ पर एसआईपी नहीं कर पाए और आप लोग यहाँ पर जानना चाहते हो कुछ ऐसे ओल्ड कॉइन्स के बारे में जो मौजूदा हालात के हिसाब से और आने वाले दौर के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है उसको देखते हुए किस ओल्ड कॉइन्स के अंदर आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यहाँ बात हो रही है मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 3 स्ट्रॉन्ग कॉइन और 3 थोड़े से रिस्की कॉइन बताऊंगा कि जहां पर आप लोग मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों आप वहां पर आपको इंशाल्लाह, ज़्यादा लंबी बात नहीं करते, बट 5x से लेकर 10x तक का प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल सकता है। और अगर लक ने आपका साथ दिया और आप में पेशेंस हुए तो प्रॉफिट इससे भी ज़्यादा जा सकता है। आप सबको पता है क्रिप्टो मार्केट जो है वो कितनी रिवॉर्डेबल मार्केट है। रिस्की ज़रूर है बट साथ में रिवॉर्डेबल भी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और यहाँ अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना जरूरी समझूंगा कि कोई भी वीडियो जो आप मेरे चैनल पे देखते हो वो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनती है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती है। तो आप लोगों ने मेरी किसी भी वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको एज ए इन्फॉर्मेशन लेना है, और ज़रूरी ये करना है दोस्तों कि आप खुद की रिसर्च भी उसके बाद करो और तब भी फिर आप लोग मार्केट में इन्वेस्ट करो। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर बिटकॉइन के एनालिसिस करेंगे सबसे पहले, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन यहाँ पर अपनी एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाकर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगभग जो हमारी अभी पिछली रिट्रेसमेंट गुजरी है स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि 23,300 का एरिया जो बिटकॉइन ने रिटेस्ट किया था, वहां से होल्ड करने के बाद अपनी सपोर्ट को रिस्पेक्ट देने के बाद 23,500 की सपोर्ट को रिस्पेक्ट देने के बाद बिटकॉइन ने दोबारा से 25,000 का एरिया रिटेस्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह, जो कल मैंने आपको बताया था, आपको टेलीग्राम पर भी बताया था, इसके अलावा वीडियो में मैं आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर 2 से 3 दफ़ा जो है हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। तो अब तक यहाँ पर सेकेंड रिजेक्शन जो है वो हमें 25,000 के एरिया में दोबारा से मिल सकती है। और यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि 25,000 का एरिया, मैंने बताया है पहले से आपको कि ये इतना आसान बिटकॉइन के लिए तोड़ना नहीं है, और ना ही ये पॉसिबल है कि बिटकॉइन एक वन गो के अंदर तोड़े। यहाँ पर बिटकॉइन ने अगर इस एरिया को तोड़ना भी हुआ तब भी यहाँ पर आपको 2 से 3 दफ़ा कम से कम जो है वो रिजेक्शन मिलनी चाहिए थी। उनमें से 2 दफ़ा जो है आपको ऑलरेडी यहाँ पर मिल चुकी है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दोस्तों बिटकॉइन ने यहाँ पर सपोर्ट तो बनाई हुई है, बट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसे मुश्किलात का सामना है और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आपको नीचे की तरफ की छोटी मोटी रिट्रेसमेंट जो है वो दिखाई दे सकती है। ओवरऑल दोस्तों, आज और कल जो है वीकेंड भी है तो वॉल्यूम भी मार्केट में कम होता है। तो यहाँ पर आज और कल कम से कम जो है थोड़ा सा ध्यान से आप लोग चलो। और वीकेंड जो है वैसे भी मैंने पहले ही बताया हुआ आपको कि मैनिपुलेटिव डेज होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों ने रिस्क वगैरह जो है वो कम लेना है। अब यहाँ पर बिगर टाइम फ्रेम की बात करूँ कि बिगर टाइम फ्रेम के अंदर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो चलिए आपको आज वो भी दोबारा बता देते हैं मेरे भाइयों। बिटकॉइन आपके सामने है बिगर टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन ने अभी तक जो है अपना अप ट्रेंड का जो पैटर्न है वो बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर बनाया हुआ है। हालांकि पिछले दिनों आपको पता है कि 2 फंड्स हमारे सामने आई थी। एक तो सीपे डेटा जो आया था वो उम्मीद से थोड़ा सा ज़्यादा आया था, बहुत ज़्यादा नहीं आया था, थोड़ा सा ज़्यादा आया था। इसके अलावा जो BUSD का फंड आया था, इन दोनों फंड्स के बावजूद यहाँ पर बिटकॉइन ने अपना जो ट्रेंड है, जो अप ट्रेंड है, वो होल्ड करके रखा था। और जो इंपॉर्टेंट लेवल था 21,500 का, वहां से बिटकॉइन ने बड़ी खूबसूरती के साथ फिर बाउंस बैक भी किया था। और उसी के बाद जो 25,000 का एरिया है जो कुछ दिनों से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आ सकता है, वो यहाँ पर हमें आता हुआ दिखाई दिया था। अब जो बात दोस्तों मैं करने जा रहा हूँ इसके पीछे कोई टेक्निकल्स नहीं है, कोई फंडामेंटल्स नहीं है। यहाँ पर इसकी जो बेस है वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि इस बात की बेस पर ना तो कोई आप लोगों ने बहुत बड़ी कोई शॉर्ट ओपन करनी है विदाउट रिस्क मैनेजमेंट के। आप यहाँ पर इस बात को अगर बेस बनाओगे भी आगे चल के तो आप लोगों ने रिस्क लाजमी मैनेज करने, अदरवाइज दोस्तों बाद में रोते हुए आप लोग नहीं फिरना कि यहाँ पर ये बात की गई थी और यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। जो बात कर रहा हूँ दोस्तों ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है और ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, बट यहाँ पर हमने माजी में बहुत बार ये सिनेरियो बनता हुआ देखा है। दैट्स वाई मैं आपको ये बात अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये अब तक आप सब लोग जान चुके दोस्तों कि 25,000 का जो एरिया है वो अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। बिटकॉइन ने जो भी लेवल से पहले ब्रेक किए हैं वो इन सबसे आगे का लेवल है 25,000, और जहां पर ये लेवल टूटेगा मार्केट का पूरा ट्रेंड आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। मार्केट के आपको सेंटीमेंट्स बदलते हुए दिखाई देंगे। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स आपको एक टॉप मारता हुआ दिखाई देगा और हर जगह आपको एक किनारा दिखाई देगा कि बिटकॉइन टू द मून।
और यहाँ पर दोस्तों जो स्मार्ट मनी होती है ना, वो ऐसे ही मौकों के वेट में होती है और ऐसे ही मौकों पे वो प्ले आउट करती है और बड़ा प्रॉफिट बनाती है। अब यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को बेस बनाए तो ये चीज़ दोस्तों पॉसिबल है आने वाले दिनों में कि बिटकॉइन इस एरिया को ब्रेक करे, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर होल्ड करे, कंसोलिडेट करे और उसके बाद एक मूव लेके थोड़ा सा ऊपर जाए और वहां से फिर आपको एक बड़ा करेक्शन जो है मार्केट में दिखाई दे। ऐसा पॉसिबल है कि रिटेल ट्रेडर्स के अंदर मजीद फर्मों को क्रिएट किया जाए मार्केट में। इसके अलावा लोग अपनी ग्रीड के अंदर इस रिस्क मैनेजमेंट को भूल जाएं, बड़े बड़े रिस्क लें और वहां पर फिर जो मूव आए नीचे की तरफ का, वहां पर ये सारे के सारे लिक्विडेट हों और अब तक की सबसे बड़ी लिक्विडेशन जो है आपको मार्केट में दिखाई दे। तो ऐसे किसी भी जाल के अंदर फंसने से बचने का दोस्तों ये तरीका है कि आप लोग लेवल टू लेवल ट्रेड करते चलो, जिस तरीके से अभी कर रहे हो, ज़्यादा ऊपर की ज़्यादा नीचे की मत सोचो। इसके अलावा जो लोग मुझे प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने यहाँ पर SIP तो ज़रूर की हुई है। मैंने खुद ने, आपको पता है कि 70% की जो है बाइंग की हुई है, वो हमने मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी है। जो हमारी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग है उसको हम करते रहेंगे बट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो ये दोस्तों बिटकॉइन के एनालिसिस थे। अब चलेंगे उस लिस्ट की तरफ कि अगर तो आप लोगों क्रिप्टो मार्केट में नए हो या फिर नीचे के एरियाज में किसी भी रीजन की वजह से आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी और अब आप लोग जानना चाहते हो ऐसे कुछ ऑल्ट कॉइन्स कि जिनके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सको आने वाले दौर के ट्रेंड को देखते हुए। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको अपनी कंप्लीट लिस्ट तो नहीं बताऊंगा जिसमें हमने SIP की हुई है, बहुत बार शेयर कर चुका हूं और अब तक मैं और मेरे फॉलोअर्स जो हैं 70% की SIP कर चुके हैं। बट यहाँ पर 6 ऑल्ट कॉइन्स हम शेयर करेंगे जो कि मुझे बेहतर लगते हैं। 3 ऑल्ट कॉइन्स इसमें थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं जिनमें आपकी रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा और 3 ऑल्ट कॉइन्स ऐसे हैं कि जो थोड़े से रिस्की ज़रूर हैं बट हाईली रिवॉर्डेबल है, क्योंकि आने वाले दौर में जो ट्रेंड आ रहा है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके हिसाब से ये ट्रेंड हमें लगता है कॉइन की ये जो है बहुत ज़्यादा पंप कर सकते हैं। यहां पर ये बता दूं दोस्तों कि अगर तो आप लोग मुझे फॉलो कर रहे थे शुरू से लेकर एंड तक और आप लोगों ने मेरे बताए हुए तरीके से 70% की बाइंग जो है वो नीचे के एरियाज में कर ली है, तो 30% जो बाकी है आपके पास फिलहाल उसको होल्ड करो और आप लोग इनमें एंट्रीज मत लेना। उसका रीजन दोस्तों कि आपको मजीद मौके यहां पर मार्केट दे सकती है। तो यहां पर अगर आप लोग एंट्री ले लोगे तो फायदा आपको कोई भी नहीं है। आप लोगों ने बहुत सस्ते प्राइस के अंदर ये ऑल्ट कॉइन्स खरीदे हुए, तो महंगे प्राइस पर आपको खरीदने का फायदा नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीरो बाइंग की हुई है, तो उनको एक नया मैं प्लान दे रहा हूं पूरा कि जहां पर इस तरीके को फॉलो करते हुए जो बताने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर, वो इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अपनी एंट्रीज ले सकते हैं। वीडियो को यहां से आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों एक गिव अवे है हमारे पास फेयरडेक्स एक्सचेंज की तरफ से मेरी कम्युनिटी के लिए, मेरे फॉलोअर्स के लिए, तो वो मैं अनाउंस कर दूं। यहां पर रैंडम 2 फॉलोअर्स को $50 का ट्रेडिंग बोनस जो है वो मिलेगा और यहां पर ये बता दूं गुड न्यूज़ दोस्तों ये है कि ये हर हफ्ते मिलेगा, सिर्फ इस हफ्ते नहीं बल्कि रैंडमली हर हफ्ते 2 बंदों को $50 का ट्रेडिंग बोनस मिला करेगा फेयरडेक्स एक्सचेंज की तरफ से। हमारे हाथ में दोस्तों जो भी मौका आएगा आपको प्रॉफिट पहुंचाने का, आपको फायदा पहुंचाने का, वो हम जाने नहीं देंगे। दैट्स वाई मेरी ट्राई होगी कि हर हफ्ते नया बंदा जो है मैं चूज करूं, इस तरीके से मेरी कम्युनिटी के हर बंदे को ये $50 का जो ट्रेडिंग बोनस है वो मिलना चाहिए। कुछ रूल्स है दोस्तों इस गिव अवे को हासिल करने के लिए जो कि जाहिर सी बात है मैंने नहीं बनाए, फेयरडेक्स एक्सचेंज ने बनाया है। तो पहला रूल दोस्तों ये है कि आपका अकाउंट फेयरडेक्स एक्सचेंज पे होना चाहिए मेरे रेफरल से, अगर होगा तब भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेकंड चीज, क्या आप लोग यहाँ पर कॉपी ट्रेडिंग के अंदर मुझे फॉलो कर रहे हो? आपको पता है कॉपी ट्रेडिंग हमने स्टार्ट कर दी हुई है जहां पर हमारी ट्रेड्स को आप लोग कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका लिंक भी, हमारी कॉपी ट्रेडिंग प्रोफाइल का लिंक भी जो कि आसिफ 10x के नाम से हमारा यहाँ पर ट्रेडिंग नेम है, आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू फॉलो कर लो। उसके बाद थर्ड रूल दोस्तों ये है कि $100 का कम से कम डिपॉजिट जो है आपके वॉलेट में होना चाहिए, तब भी आप लोग पार्टिसिपेट कर पाओगे। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने अपनी यूजर आईडी जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएगी, यानी कि UID आप लोगों ने मुझे भेजनी है मेरी ईमेल आईडी पर, और यहाँ पर ईमेल आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरीके से सिंपली आप लोग इस गिव अवे के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया कि मेरी ट्राई होगी कि हर हफ्ते नए बंदों को चूज करूं, इस तरीके से मेरी कम्युनिटी का हर फॉलोअर जो है वो यहां पर इससे फायदा उठा पाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों अपनी लिस्ट की तरफ, उन ऑल्ट कॉइन्स की तरफ कि जो अगर आप लोग नए हो या फिर नीचे आप बाइंग नहीं कर सके तो आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। बट आप लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर तो कुछ रूल्स आपको फॉलो करने हैं। पहले वो रूल्स सुन लो। पहली चीज, मिसाल के तौर पर हमारा पहला कॉइन जो है वो पोल्का डॉट है, उसमें आप लोग अगर $100 लगाना चाह रहे हो तो $10 आप लोगों ने यहां पर इन्वेस्ट कर लेने हैं और $90 अभी संभाल के रखने हैं और वेट करना है कि जब पोल्का डॉट की प्राइस मजीद नीचे जाएगी तो आप लोग अपनी SIP स्टार्ट करो। 10 मुख्तलिफ जगहों पे
आप लोगों ने, यानी कि आप लोग 5% का एक गैप चुन सकते हो और इस तरीके से 10 मुख्तलिफ जगहों पर आप लोगों ने यहाँ पर पोल्का डॉट की बाइंग करनी है। तो यहाँ पर पहला कॉइन दोस्तों आपको बता दिया मैंने, वो है पोल्का डॉट, हमारी स्ट्रॉन्ग लिस्ट के अंदर शामिल है। ये वो कॉइन है जिसने अभी तक इतना मूव नहीं किया, बट जब ट्रेंड स्टार्ट होगा तो ये आपको बहुत अच्छा मूव करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा दोस्तों ये उन कॉइन में शामिल है कि जिनका मार्केट कैप बहुत बड़ा होता है, दैट्स वाई इनका रिस्क भी बाकी कॉइन्स के बानिस्बत थोड़ा कम होता है। अगर रैंकिंग की बात करें तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इसका रैंक 12 नंबर पर है। तो इस लिहाज से दोस्तों आने वाले दौर के अंदर ये आपकी एक महफूज इन्वेस्टमेंट किसी हद तक, जाहिर सी बात है क्रिप्टो मार्केट है, रिस्क तो होता ही है, बट रिस्क में भी कम रिस्क की कॉइन जो है आपका पोल्का डॉट है। इसके बाद हमारी स्ट्रॉन्ग लिस्ट में शामिल सेकंड कॉइन है चेनलिंक, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स रखने वाला कॉइन है। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग यूज केस है, 8.17 की रेंज में इस टाइम चल रहा है। 11.14% इसने आज के दिन में गेन किया है। और यहाँ पर चेनलिंक दोस्तों आप सब लोग जानते हो, जो लोग फॉलो करते हैं मुझे, कि मेरी SIP लिस्ट में ये शुरू से शामिल है और मैं इसमें बड़ा बुलिश हूँ। उसके बहुत से रीजंस हैं और मेरे हिसाब से दोस्तों जो बुल मार्केट के अंदर ये आपको बड़े तगड़े गेन दे सकता है और इवन मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि ये पोल्का डॉट से भी अच्छा रिटर्न दे। हालांकि रैंकिंग के अंदर ये पोल्का डॉट से नीचे है, 20 नंबर पर है, बट बिग मार्केट कैप कॉइन है और ये स्ट्रॉन्ग लिस्ट में हमारी मौजूद है। इसके बाद हमारी स्ट्रॉन्ग लिस्ट में शामिल थर्ड कॉइन वो है मैटिक। मैटिक के अंदर मैं शुरू से बहुत बुलिश हूँ। रैंकिंग के अंदर ये चेनलिंक और पोल्का डॉट को पीछे छोड़ चुका है और यहाँ पर 8 नंबर पे मौजूद है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। और मैं बताऊं दोस्तों तो मैंने तो बहुत सस्ते में बाय किया हुआ है इसको। आप सब लोग जानते हो कि मेरी SIP लिस्ट में कितना पुराना है ये और कितना मैं बुलिश था शुरू से इसके अंदर। मेरी जो सबसे आखिरी एंट्री मैंने ली थी ना, वो ली थी तकरीबन इसमें 0.36 की रेंज तक ली थी। जो अब तक इसने लो लगाया है वो लगाया है इसने 0.35 की रेंज तक। तो मैंने यहाँ पर लगभग तकरीबन जो मेरी एवरेज प्राइस बन रही है ना इसके अंदर, वो बन रही है 0.65 या 0.70 बन रही है और उस लिहाज से बड़े तगड़े प्रॉफिट के अंदर हूँ मैं अभी से। और अगर मैं अपनी लास्ट एंट्री की बात करूँ तो उससे तो खैर गिनो ही मत कितना प्रॉफिट दे चुका है, बट ओवरऑल मैं एवरेज एंट्री की बात करूँ तब भी यहाँ पर मैं डबल से ज़्यादा इसके अंदर अब तक कमा चुका हूँ। बट मेरा फिलहाल भी इसको बेचने का कोई इरादा नहीं है और यहाँ पर मुझे वेट है मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड किया हुआ मैंने और मैं अभी भी काफ़ी बुलिश हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पर अगर अभी तक आपने कोई भी एंट्री नहीं ली हुई तो यहाँ पर आप लोग पहली एंट्री मैटिक के अंदर सिर्फ 10%, याद रखें मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि सारे का सारा पैसा मत लगा देना। आपको ये तमाम कॉइन्स मौजूदा प्राइस से काफ़ी सस्ते में नजर आएंगे आने वाले दिनों के अंदर, बहुत हद तक चांसेस हैं। तो यहाँ पर आप लोग सारा का सारा पैसा मत लगाओ और पार्ट्स के अंदर एंट्री लो। पार्ट्स के अंदर एंट्री लेने का फायदा मेरे भाई ये होता है कि अगर मार्केट आपको चकमा देकर ऊपर भी निकल जाए तब भी कुछ ना कुछ बाइंग की भी होगी, अगर नीचे जाएगी तब आपको यहां पर रोना धोना नहीं होगा और आपको पता होगा यहां पर हमारी एवरेज जो है वो मजीद भी बेहतर हो सकती है। तो यहां पर दोस्तों 3 ऑल्ट कॉइन्स आपको स्ट्रॉन्ग लिस्ट के हमने बता दिए। अब बारी है 3 ऐसे कॉइन्स की कि जो यहां पर थोड़े बहुत रिस्की हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है, अच्छा मार्केट कैप है इनका भी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है कि ये गेन दे चुके हैं अभी तक भी और आने वाले दिनों के अंदर ये और मजीद स्ट्रॉन्ग गेन देने की सलाहियत रखते हैं। इवन मैं कहूंगा कि जो 3 आपको स्ट्रॉन्ग कॉइन्स बताए हैं उससे भी ज़्यादा रिवॉर्डेबल हो सकते हैं, बट आपको याद रखनी है बात दोस्तों कि जो जितना कॉइन रिवॉर्डेबल होता है उतना ही वो फिर रिस्की भी होता है। तो मीडियम रिस्क में शामिल दोस्तों जो पहला हमारा कॉइन है वो है ओशियन प्रोटोकॉल का ओशियन कॉइन। अब तक ये बहुत तगड़ा प्रॉफिट मुझे दे चुका है, मेरी SIP लिस्ट में शुरू से शामिल है और यहां पर 0.18 की रेंज तक ये जा चुका है, अब 0.48 पर चल रहा है। इसमें भी आप लोग 10% की एंट्री ले सकते हो और लेडर बाइंग करो, आहिस्ता आहिस्ता बाइंग करो। 10 मुख्तलिफ हिस्सों में आप लोगों ने इसको भी बाय करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉइन है तो आने वाला ट्रेंड भी इसी का है। इसके बाद दोस्तों जो अगला कॉइन है वो है दी ग्राफ यानी कि GRT कॉइन। GRT कॉइन ने भी बहुत बड़ा जंप लिया था पिछले दिनों, बट और बड़े बड़े जंप ले सकता है, बट सारे का सारा पैसा आप लोगों ने बाकी कॉइन्स की तरह इस पर भी नहीं लगाना। रैंकिंग के अंदर 41 नंबर पर शामिल है और ये भी दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉइन है तो आने वाला ट्रेंड के अंदर ये मजीद भी ग्रो कर सकता है। आप लोग 10% की एंट्री इसके अंदर भी ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों आज की लिस्ट में आखिरी कॉइन जो शामिल है वो है फाइल कॉइन। 7.44 पे चल रहा है, इसमें भी आप लोग 10% की एंट्री ले सकते हो। 90% की एंट्री जो है आपने लैडर बाइंग के थ्रू लेनी है और इसके भी अच्छे फंडामेंटल्स हैं, बट मैंने इसको मीडियम रिस्क में रखा है। उसके भी दोस्तों कुछ रीजंस हैं। ओवरऑल दोस्तों आप लोग जो मीडियम रिस्क कॉइन्स हैं उनमें छोटी एंट्रीज लोगे और जो स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं उनके अंदर बड़ी एंट्री लोगे। इसके अलावा एक दोस्तों मैं और बात बता रहा हूं आप लोगों को कि आपकी SIP लिस्ट में कोई भी कॉइन्स शामिल हो बट साथ साथ बिटकॉइन और इथीरियम आपके पोर्टफोलियो का लाजमी हिस्सा होना चाहिए और 40% से लेके 50% जो आपका पोर्टफोलियो है वो बिटकॉइन और इथीरियम पर मुनस्सिर होना चाहिए। सबसे बड़ा हिस्सा बिटकॉइन होना चाहिए क्योंकि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट जो है आपकी बिटकॉइन के अंदर होती है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।